हेलो व्यूवर, आप सभी का हमारे चैनल रवि की पढ़ाई में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एलसीएम यानी कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आपका समय न लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो हम सीखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने सबसे पहले 64 और 24 ये दो डिजिट ले ली, यानी दो संख्या ले ली हमने 64 और 24। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम आज निकालना सीखेंगे इसे गुणनखंड विधि के द्वारा। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनके गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम 64 के गुणनखंड कर लेंगे। हमें जो करना है इसमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड यानी छोटे नंबर से काटना है। 1 को छोड़कर हमें 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। यदि हमारी संख्या 4 से कटती है और 2 से कटती है तो हमें 2 से काटना होगा, ना कि 4 से। तो देखिएगा हम 2 से इसे काटेंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार आगे क्या है, हमारा 4 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 2 जा 4 आ गया, तो हम इसे भी काट देंगे। 2 2 जा 4 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 2 से हमारे ये डिवाइड हो गया। उसके बाद आगे लाइन खींच देते हैं। अब देखना है हमें ये किस से कटेगा, फिर हम इसे 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा, इधर कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, ये कट गया 2 से। फिर देखते हैं 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 8 जा 16 और फिर कटेगा 2 से, यानी 2 4 जा 8, फिर कटेगा 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये सोचने की बात है कि हमें कैसे पता कि ये 2 से कटेगा या नहीं। तो देखिएगा एक रूल है, इस रूल को ध्यान रखना कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, अंत में, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यदि इनमें से कोई भी संख्या हो, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई भी संख्या हो, तो वो संख्या 2 से कट जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। सपोज करो ये हमारे पास एक संख्या दे रखी है और हमसे कोई पूछे कि यह संख्या 2 से कट जाएगी, तो हमें क्या करना है। अब वैसे अगर हम काट के देखेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, तो हम डायरेक्ट बता देंगे, बस हमें ये रूल याद होना चाहिए। अगर हमें ये रूल याद है कि यदि किसी संख्या के अंत में इकाई अंक पे 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे क्या है, यहाँ 8 है यानी 8 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। या फिर हमें ये संख्या दे दी, अब हम पूछें आपसे, बोले बताइए क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लास्ट में इकाई अंक क्या है, 1 है, इनमें से कोई संख्या नहीं है, अतः ये 2 से नहीं डिवाइड होगी। या फिर ऐसे हो सकती है कोई संख्या हमारी और हमसे पूछ लिया जाता है क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो इसके अकॉर्डिंग है। अगर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट में हमें इकाई अंक पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8, 0 होगा तब भी कट जाएगी, अगर 2 होगा तब भी कट जाएगी, अगर 4 होगा तब भी कट जाएगी, अगर 6 होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब आगे देखते हैं, ये तो समझाने के लिए करा था। तो हमने ये काट दिया, हमारा 1 आ गया। अब 24 वाला ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, 24 वाली संख्या ले लेंगे। तो 24। अब देखिए ये 2 से कटेगी या नहीं, तो हाँ बिल्कुल लास्ट में इकाई अंक पे 4 है, तो हम 2 से काट देंगे।
2 बन जा 2, एक बार गया, ये 2 2 जा 4 यानी कि 2 बार चला गया, कट गया 24 2 से। अब 12 को देखेंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 यानी कि 2 6 बार में 12 आता है 2 के टेबल में, तो ये 6 बार में कट गया। अब हम 2 से फिर करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। लीजिए हमने 64 के भी फैक्टर निकाल लिए, 24 के भी फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब इन फैक्टरों को हम यहाँ पर लिखेंगे, दिखाना है हमें 64 के कितने आए, तो 64 के फैक्टर लिख लो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 2 2 2 2 2। देखिएगा कितने हो गए, 3 और 3 6, ये आ गए तुम्हारे 64 के फैक्टर। अब हम उसके निकालेंगे 24 के फैक्टर कितने आए, तो 24 के फैक्टर देख लीजिए 2 2 2 3, ये 24 के फैक्टर आ गए। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है लासा। तो लासा का क्या करते हैं हम, लासा निकालने के लिए सबसे पहले जो दोनों में फैक्टर या गुणनखंड कॉमन हैं उन गुणनखंडों के लिए हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये दोनों में हैं तो यहाँ से 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे। ये दोनों हैं तो यहाँ से 2 ले लेंगे। अब ये दोनों हैं तो यहाँ से 2 ले लेंगे। यानी कि पहले तो जो सेम नंबर होते हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर बचते हैं यानी जो भी नंबर बचेगा वो सारे लिख दिए जाते हैं। देखो ये सेम थे, एक जगह आ गया, ये सेम था, एक जगह आ गया, ये सेम था, एक जगह आ गया। अब क्या बचा, यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 बार 2 है, तो इन सारे नंबरों को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे यानी कि 2 2 2 इंटू 3। इस प्रकार से ये सारे फैक्टर आ गए। अब क्या करना, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 3 जा लिख दोगे, 64 3 जा देखिएगा कितना आएगा, 64 3 जा यानी 3 4 जा 12 आ गया और 3 6 जा 18 और 1 19। तो आपका कितना निकल का आया, 119। इस कर दिया। चलिए एक सवाल अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ये हमें कोई संख्या दे रखी है 16 24 36, ये हमें 3 नंबर से दिए हैं। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। किस तरीके से, गुणनखंड विधि से। जैसे अभी 2 संख्याओं का निकाला था, इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 16 के गुणनखंड निकालने हैं। मैंने आपको बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं काटना संख्या को, 2 से। मानो अगर ये संख्या 2 से नहीं कटती है तब हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटती है तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, इस प्रकार से हम काटते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि मान लो ये संख्या 2 से कट रही है और हम इसे डायरेक्ट 16 से काट दें, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए इसे हम 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 8 बार में आता है 2 के टेबल में 16। अब फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 कितनी बार में आता है। अगर हम 2 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आएगा। यदि हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आएगा। 2 बन जा 2, ये आ गए हमारे 16 के फैक्टर। अब 24 के निकालेंगे, तो 24 के तो अभी निकालवाए थे हमने। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, ये आ गए हमारे फैक्टर। अब किसके निकालेंगे, 36 के। तो 36 के फैक्टर देख लो, 2 से ही काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2। देखो यहाँ पे 3 है, 1 कैरी बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। तो 2 8 जा 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18। अब ये देखिए, अब इसमें क्या आ गया, 9 आ गया, जो कि 9 आपके 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हम 2 से ना काट के 3 से देखेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3 3 जा 9। अब फिर काट देंगे, 3 बन जा 3। अब ये हमारे तीनों नंबर्स के फैक्टर आ गए निकल के। इन फैक्टरों को अब लिख लेंगे, किसके कितने फैक्टर आए। 16 के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 फैक्टर आए।
24 के कितने फैक्टर आए वो भी लिख लेंगे। आ रहा है सब? 24 के कितने फैक्टर आए वो भी लिख लेंगे। 24 के आए, 24 के आए हमारे 2 2 2 3। 36 के देख लेंगे कितने फैक्टर आए, तो 36 के लिख लेंगे 2 2 3 3। देखिएगा हमने सारे फैक्टर लिख लिए। अब हमें क्या करना है, वही हमें निकालना ला और सा। तो लासा का क्या नियम होता है गुणनखंड विधि में कि जो सेम है, तो देखिए आपके में ये तीनों सेम है, तो सबसे पहले ये 2 आ जाएगा। उसके बाद में ये भी सेम है, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद में अब सेम नहीं है, अब 2 में ये 2 सेम है। अगर इन 2 में 2 सेम है तो इस 2 को भी लिख दो। 2 में ये 3 सेम है तो इस 3 को भी लिख दो। उसके बाद क्या बचा अब आपके पास, एक तो ये 2 बचा, इसे भी लिख दो। और क्या बचा हमारे पास, एक ये 2 बचा है और एक हमारे पास ये 3 बचा है, तो इस 3 को भी लिख देंगे। देखिएगा इस 2 2 ये कॉमन है तो ये आ गया, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है तो ये आ गया, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है तो ये आ गया, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है तो ये आ गया। उसके बाद में ये 2 और 3 बच गया, तो इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। क्या है आपका 48। अब 48 के बाद 3 से और कर देंगे, यानी 3 8 जा 24। कितना आ गया 24, 2 कैरी हो गया, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। तो आपकी वैल्यू यानी कि आंसर कितना है 144। समझ में आ गया होगा आपके? अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब